हेलो फ्रेंड, वेलकम टू उत्तराखंड अचीवर। जैसे कि आपको पता है सेकंड शिफ्ट भी कंप्लीट हो चुकी है और उसके जो क्वेश्चन है शिक्षण अभिरुचि के अपनी तरफ से हमने पूरा प्रयास किया है कि आपको सही सही आंसर मिले। तो पहला क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा 2005 के अनुसार अंग्रेजी विषयों को किस कक्षा में किस कक्षा से अनिवार्य किया गया है। तो किस कक्षा से अनिवार्य किया गया है, वो है कक्षा 6 से अनिवार्य किया गया। तो इसका आंसर है आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम द फॉलोइंग विच इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड टेस्ट। निम्न में से कौन सी उत्तम परीक्षण की विशेषता नहीं है। इन चार ऑप्शनों में से कौन सी नहीं है, ये आपको बतानी है। तो इसका आंसर है पहला वाला, सब्जेक्टिविटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तित्व मापन उपकरण 16 पीएफ प्रश्नावली का निर्माण किसके द्वारा किया गया है। आपको पता है पर्सनैलिटी के लिए बहुत सारे दिए गए के टाइप्स दिए गए हैं। तो जो 16 पर्सनैलिटी फैक्टर है वो किसने दिया था, इन चार ऑप्शनों में से वो किसने दिया था, वो दिया था आपके पास रेमंड बेर्नार्ड कैटल ने। तो आपका आंसर कौन हो जाएगा, सेकंड वाला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, फर्स्ट स्टेप ऑफ एक्शन रिसर्च क्रियात्मक अनुसंधान का प्रथम पद है। एक्शन रिसर्च से आपके पास बहुत क्वेश्चन आए थे सुबह वाली, उसमें भी जो आपको सुबह में पेपर हुआ था और इस वाले पेपर में भी। तो इसका आंसर होगा आपका सी वाला, समस्या को पहचानना। समस्या को पहचानना, आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, फोरसाइट इज कंसीडर्ड इन विच थ्योरी ऑफ लर्निंग। पूर्व दृष्टि सीखने के किस सिद्धांत से निहित होती है। तो इसका आंसर है आपका इनसाइड थ्योरी ऑफ लर्निंग, मतलब आंसर सी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन इज नॉट अ टाइप ऑफ मेंटल इमोशन ऑफ द चाइल्ड अकॉर्डिंग टू ब्रूनर। जो ब्रूनर ने टाइप्स दिए थे मेंटल के, मेंटल इमोशन कैसे डेवलप्ड होता है, उसके हिसाब से इन सब में से कौन सा जो टाइप है वो नहीं है। तो इसमें से कौन सा टाइप जो वो नहीं है, तो वो है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, क्योंकि ये किसकी थी, जीन प्याजे की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाउ मैनी सब टेस्ट आर देयर इन भाटिया बैटरी जर्नल इंटेलिजेंट टेस्ट। भाटिया बैटरी सामान्य बुद्धि परीक्षण में कितने उप परीक्षण हैं। ये जो आपको दे रखे हैं इसमें कितने उप परीक्षण हैं, 5, 3, 2, 7। तो इसका आंसर है आपका 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पास, रूसा की स्याही धब्बा परीक्षण में कितने कार्ड का प्रयोग किया गया है। जो रूसा है, हाउ मेनी कार्ड आर यूज्ड इन रूसैक इंक ब्लॉट टेस्ट। तो इसमें है 8। किसके हो रखे, कितने हो रखे हैं, 8। आंसर नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, इन विच टीचिंग मेथड द न्यू रूल्स ऑफ प्रिंसिपल्स आर डिराइव्ड फ्रॉम एग्जाम्पल। किस शिक्षण विधि में उदाहरणों के माध्यम से नए नियम का सिद्धांत निकाले जाते हैं। तो किस में निकाले जाते हैं, वो है आपकी आगमन विधि। ये आपने क्लास में भी पढ़ा हुआ है, कौन सी है, आगमन विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, अकॉर्डिंग टू जीन प्याजे द पीरियड ऑफ कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेट इज। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, जीन प्याजे की संज्ञानात्मक विकास की जो मूर्त अवस्था है वो कौन सी है। तो कौन सी वाली होती है वो 2 से 7 तक। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, बी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, अकॉर्डिंग टू टर्मन, ये भी आपने क्लास में पढ़ा हुआ है, इंटेलिजेंस जो टेस्ट देखे थे हम लोगों ने। अकॉर्डिंग टू टर्मन द इंटेलिजेंट क्वेश्चन ऑफ द मेंटल रिटार्डेड चिल्ड्रन इज। टर्मन के अनुसार मंद बुद्धि बालकों की बुद्धि लब्धि होती है, किससे कम होती है, 70 से कम होती है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, पहला वाला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ह्यूरिस्टिक विधि को के पदों की सही क्रम क्या है। जो ह्यूरिस्टिक मेथड है उनमें आप कैसे कैसे तरीके से इनको लगाओगे। तो इसका आंसर आपका है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच प्लान स्कूल इज कंसिडर्ड एज द चिल्ड्रन होम। किस योजना में स्कूल को बाल गृह समझा गया है। डाल्टन योजना में, विंकेटा प्लान में, कॉन्ट्रैक्ट प्लान में, या मॉरिसन प्लान में, किसमें कहा गया है। तो ये कहा गया है डाल्टन योजना में। आयोग, यह हमारी तरफ से आंसर की दिखाई जा रही है। आयोग आंसर कुछ और भी हो सकते हैं, पर हमारी तरफ से पूरी कोशिश हुई है कि आपको एग्जैक्ट आंसर की दी जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू आरटीई राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 सीट आर रिजर्व फॉर चिल्ड्रन ऑफ इकोनॉमिकली एंड सोशली डिसएडवांटेज्ड ग्रुप ऑफ सोसाइटी इन प्राइवेट स्कूल।
शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़े हुए वर्ग के बच्चों के लिए निजी विद्यालयों में कितनी % सीट आरक्षित है, कितना % रिजर्वेशन है उनको अपनी सीटों पे, तो कितना है 25% है। ये क्वेश्चन भी आपने को पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज प्रोपाउंडेड द थ्योरी ऑफ कनेक्टिविज्म संबंधवाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया हुआ है, किसने दिया हुआ है, तो ये दिया है आपके थॉर्नडाइक ने। मतलब इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है आपके पास टाइप ऑफ इंडिविजुअल टेस्ट, व्यक्तिगत परीक्षण का प्रकार है। व्यक्तिगत परीक्षण का इनमें से, इन 4 ऑप्शन में से आर्मी अल्फा टेस्ट, आर्मी बीटा टेस्ट, वेस्टर वैल्यूएबल टेस्ट या कुलीमन एंडरसन इंटेलिजेंट टेस्ट, इनमें से आपका कौन सा ऑप्शन है, तो इनमें से आपका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, कुलीमन एंडरसन इंटेलिजेंट टेस्ट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, इंट्रांसिक प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन इज आल्सो नोन एज, सुबह में भी ये आ रखा था, किसका, ये किस चीज से रिलेटेड है, प्रोग्रामिंग इंस्ट्रक्शन से रिलेटेड है। तो क्या है, बाह्य अभिक्रमित अनुदेशन को कहा जाता है रेखीय, क्या कहा जाता है, लीनियर प्रोग्रामिंग इंस्ट्रक्शन। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका पहला वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, इवैल्यूएशन इज रिलेटेड टू विच फेज ऑफ टीचिंग, मूल्यांकन का संबंध शिक्षण की किस अवस्था से है। आप कब मूल्यांकन करते हो, आप बच्चे को मूल्यांकन कब करोगे, तो आप कब करोगे, जब आप उसको पढ़ा दोगे, मतलब पढ़ाने के बाद। तो कब होगी, इसका ऑप्शन है बी, पश्चात। ठीक है, मतलब पोस्ट एक्टिव फेज ऑफ टीचिंग, शिक्षण के पश्चात क्रिया अवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, लर्निंग कर्व रिप्रेजेंट बाय द ग्राफ, जो लर्निंग कर्व होता है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, अधिगम का वक्र ग्राफ द्वारा प्रकट किया जाता है। तो ये क्या प्रकट करता है, अधिगम की उन्नति एवं गति को, किसको करता है, प्रोग्रेस ऑफ लर्निंग को क्या करता है, इंडिकेट करता है। किसको करता है, अधिगम की उन्नति एवं गति को क्या करता है, बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, टीम टीचिंग इज डेवलप्ड बाय, जो टीम टीचिंग होती है वो किसने बताई थी, समूह शिक्षण का विकास किसके द्वारा किया गया है, ये किसने किया है, तो इसका आपके पास है जे फ्रीमैन। जे फ्रीमैन इसका क्या है, आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, कम्स अंडर द एक्वायर्ड मोटिव्स आर, अर्जित अभिप्रेरकों के अंतर्गत आते हैं, क्या आता है, इन चारों में से बताना है आपको क्या आता है, तो क्या आता है आपका सहयोग, कॉपरेशन और कॉम्पिटिशन, सहयोग और प्रतिस्पर्धा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, द स्केलोग्राम मेथड ऑफ एटीट्यूड मेजरमेंट वॉज प्रोपोगेटेड बाय, अभिव्यक्ति मापन की स्केलोग्राम विधि का प्रतिपादन किया है, किसने, इन चारों में से किसने क्या किया, प्रतिपादन किया है आपका स्केलोग्राम विधि का, तो किसने किया है, वो गटमैन ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द फर्स्ट सोर्स इन द फेज ऑफ मोटिवेशन, प्रेरणा के स्रोत में प्रथम चरण कौन सा है, कौन सा होता है। अगर आपको कुछ चीज करनी होगी, आपको क्या चाहिए होती है, सबसे पहले आपको उसकी आवश्यकता होती है, तभी आप कर पाते हो, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, नीड, या फिर ऑप्शन नंबर बी, आवश्यकता। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ कॉन्सेप्ट लर्न बाय अ स्टूडेंट इन हिस्ट्री क्लास इज यूज्ड बाय हिम इन हिंदी क्लास, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ, विद्यार्थी द्वारा इतिहास कक्षा में सीखी गई अवधारणा का उपयोग हिंदी कक्षा में किया जाता है, तो ये किस चीज का उदाहरण है। आप किसी, अगर आपने एक क्लास में कुछ चीज पढ़ दी और उसको दूसरी क्लास में यूज कर रहे हो, तो क्या होगा, ये पॉजिटिव ट्रांसफर होता है, मतलब आपने एक चीज का यूज दूसरी जगह किया है, तो ये क्या होगा, आपका पॉजिटिव ट्रांसफर होगा या फिर धनात्मक अंतरण होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाय इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ आइटम्स इन द टेस्ट, आप नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ाते जाओगे, आइटम्स बढ़ाते जाओगे किसी टेस्ट में, तो उससे क्या बढ़ जाएगी, किसी परीक्षण में प्रश्नों की संख्या बढ़ा देने से क्या बढ़ती है, उसकी विश्वसनीयता बढ़ जाती है, उसकी रिलायबिलिटी बढ़ जाती है। ऑप्शन नंबर सी, क्या होगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, द नॉलेज ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस बिलोंग्स टू विच कैटेगरी ऑफ टीचर क्वालिटी, व्यक्तिगत भिन्नता का ज्ञान शिक्षण का गुण निम्न में से किससे संबंधित है, किससे संबंधित होगा, तो ये पूछ किस चीज के लिए रहा है आपके पास, ये पूछ रहा है क्वालिटी ऑफ टीचर्स, जब टीचर बन गया है इंसान उसके लिए पूछ रहा है, तो किस चीज की क्वालिटी होगी, ये प्रोफेशनल क्वालिटी होगी। कैसी क्वालिटी होगी आपकी, व्यावसायिक क्वालिटी होगी। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन साइकोलॉजी टू शो वन सेल्फ लाइक एनी
अदर पर्सन बाय द पर्सन बिलोंग टू विच डिफेंस स्ट्रेटजी। मनोविज्ञान के व्यक्ति के किसी अन्य व्यक्ति के जैसा अपने को प्रदर्शित करना कौन सी रक्षा युक्ति के अंतर्गत आता है? किसके अंतर्गत आता है? ये आता है प्रोजेक्शन के अंदर। आप जब अपने आप को बचाते हो, जो आप डिफेंस मैकेनिज्म यूज करोगे तो वो किस में आता है? प्रोजेक्शन के अंदर आता है। जब आप क्या करते हो, कुछ अलग बात बोलने लग जाओगे किसी सामने से बचाने के लिए, मतलब कुछ भी आप झूठ बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो अपने आप को बचाने के लिए किसी और व्यक्ति के सामने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पीपल हु कैन नॉट डायरेक्टली एक्सप्रेस देयर एंगर। वो लोग जो अपने गुस्से को एकदम से बता नहीं पाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? कौन से लोग होते हैं वो? ऐसे व्यक्ति जो सीधे सीधे अपने क्रोध को अभिव्यक्ति नहीं कर पाते हैं। गोलकाय, लंबकाय, धार्मिक या सुडोलकाय। तो इनमें कौन होगा? इनमें क्या हो जाएंगे? गोलकाय लोग, क्योंकि वो क्या होते हैं? हंसते रहते हैं हर टाइम पे, तो वो अपने आप को क्या बता नहीं पाते हैं कि हम लोगों को क्या रहा है? गुस्सा आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, अकॉर्डिंग टू whom communication is anything that convey meaning that carries message from one person to another। किसके अनुसार यह बात किसने कही है कि जो संप्रेषण होता है, कम्युनिकेशन, हर उस व्यक्ति को कहते हैं, हर उस व्यक्ति को कहते हैं जो कि उस संदेश का अर्थ व्यक्त करती है जिसे एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाया जाता है। तो ये बात किसने कही है? ये बात कही है आपकी बुकर ने। तो आपको पता है बहुत सारे क्वेश्चन कैसे आए हैं? डायरेक्ट स्टेटमेंट आए हैं। तो इसका ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु सेज दैट इवैल्यूएशन मे बी डिफाइंड एज सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग द एक्सटेंट टू विच एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स आर अचीव्ड बाय प्यूपिल्स। किसने कहा कि मूल्यांकन को एक क्रमबद्ध प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो हमें बताती है कि छात्रों ने किस सीमा तक किन शैक्षिक उद्देश्यों को प्राप्त किया है? तो किसने कहा है? ये कह रखा है आपके डांडेकर ने। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ, तो इतने ही थे आपके पास किसके क्वेश्चन? शिक्षण अभिरुचि के क्वेश्चन। आपको जल्दी ही जो आपके हॉट सारे के सारे जो पेपर है, इसमें मैथ्स का पेपर है, फिजिक्स का होगा, वो आपको जल्दी से जल्दी पहुंचाया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।